हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, अब तक आपने पढ़ा था प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? लाभ कमाना होता था। जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी एक्टिविटी या सर्विस हमें देते थे। आज हम पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सोशल वर्क या सोशल सर्विस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई एनजीओ, विधवाश्रम, अनाथाश्रम या कोई भी अंध विद्यालय होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ सोशल सर्विस या सोशल वर्क करना ही होता है। तो स्टूडेंट, चाहे हमारी प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन है या फिर हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हमारे अकाउंटिंग दोनों के लिए इक्वली ज़रूरी है। वो भी चाहे हमारी प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही ये देखना चाहते हैं कि हमारे ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास में क्या तो आया है, रिसिप्ट इनकम हुई है, और क्या हमारे एक्सपेंसेज हुए हैं। तो जो हमारे प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन होती थी, स्टूडेंट आपने पढ़ा था कि हमारे फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनाती थी कि हमने यहाँ से हमारे एक्सपेंसेज हुए, यहाँ से हमारे इनकम हुई है, कि हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उसी तरह हमारी जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी ये देखना चाहती है कि जो हमें दान, चंदा, डोनेशन मिला है, वो हमें कहाँ से कितना मिला है, और उसको हमने कहाँ पर कितना एक्सपेंसेज किया गया है, कि हमारे पास में टोटल इनकम कितनी आई है और हमने उसको एक्सपेंसेज कहाँ पे किया गया है, वो भी ये देखना चाहती है। उसके लिए भी वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है। बस इसके थोड़े से अकाउंट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, उसमें फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। वो तो हमारी जो प्रोसेस होती है सेम रहती है, जैसे कैश बुक तक हमारी क्या होती है, सेम रहती है। फिर उसके बाद हमारी प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, फाइनल अकाउंट्स, और नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, और हमारी बनाई जाती है बैलेंस शीट, कि आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। स्टूडेंट, हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सर्विस देना होता है। अब स्टूडेंट, अब हम इसकी पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मेन फीचर्स हमारी कौन सी होती है। फर्स्ट है मेन एम इज सर्विस। मैंने अभी जस्ट आपको स्टूडेंट बताया है कि इनका मुख्य उद्देश्य सर्विस देना होता है, न कि लाभ कमाना होता है। जैसे मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट है, एनजीओ है, विधवा आश्रम है, अनाथ आश्रम है, कोई अंध विद्यालय है, ये सभी हमारे क्या हैं, इन सभी को सर्विस दी जाती है। फिर दे रखा है हमारा सेकंड फॉर्म, ये हमारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट एक सोसाइटी के रूप में होती है। इसके अलग अलग क्या होते हैं, मेंबर होते हैं, जो हमें सब्सक्रिप्शन, दान, चंदा देते हैं। फिर दे रखा है स्टूडेंट हमारी सेपरेट एननिटी, जो ये हमारे मेंबर हैं, जो हमें दान चंदा देते हैं, वो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो चला रहे हैं, वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, दोनों हमारे सेपरेट होते हैं। जैसे मैंने लास्ट बताया भी था, जैसे हमारी कंपनी होती है, कंपनी और कंपनी के पर्सन दोनों क्या होते हैं, अलग, वैसे ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। फिर दे रखा है स्टूडेंट मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर, इसमें जो भी दान चंदा देते हैं या सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं,
वो सभी इसके जो मैनेजमेंट है उसके चलाने में या कंट्रोल करने में हिस्सा नहीं ले सकते। उनमें से जो चुन के बंदे आते हैं ना, वही क्या करते हैं, इनका मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे पास में जो इनकम आ रही है उसको कहाँ कहाँ पर सोशल एक्टिविटी पर हमने एक्सपेंसेज करना है। फिर आता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इसके वही मेजर सोर्स होते हैं, जैसे हमें कोई दान है, चंदा है, कोई ग्रांट मिल जाता है, या फिर हमारे पास में जो एक्सेस बच जाता है उसको हम कहीं मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे हमारी कोई इनकम होती है। तो यही हमारे मेजर सोर्स होते हैं इनकम के। फिर आता है हमारा जो सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूट बाय अमंग इट्स मेंबर। जैसे हम प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो सरप्लस या प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर या मेंबर्स में क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बट इसमें डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर दे रखिए अकाउंट्स। वैसे ही मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि हमारे जो कैश बुक है, जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे बनाया जाता है फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें बनाए जाते हैं कैश बुक के बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और हमारी बैलेंस शीट बनाई जाती है। स्टूडेंट आप पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो अब स्टूडेंट मैंने अभी आपको साथ साथ में भी रिवीजन में बताया है कि हमारी प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सेवा करना या सर्विस देना, सोशल वर्क करना। तो हमारी जो प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन थी वो हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाती थी, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट बनाती है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और हमारी बैलेंस शीट। जो हमारे इसमें प्रॉफिट आता है वो उसके शेयर होल्डर या मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जो इसका सरप्लस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट ना करके न अपने क्या कर दिया जाता है, कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाता है। इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन में, और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस और डिफिक्ट का पता चलता है। हमारी प्रॉफिट अर्न ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल अकाउंट्स बनाती हैं। ये कैपिटल अकाउंट्स बनाने की बजाय क्या कर देती हैं, सिर्फ कैपिटल फंड बनाती हैं जिसमें हमारे एक्सेस और डिफिक्ट को जोड़ती हैं। स्टूडेंट ये था हमारा दोनों में डिफरेंस। अब आता है स्टूडेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या उनके फाइनल अकाउंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स और बैलेंस शीट। स्टूडेंट आइए अब इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। स्टूडेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स हमारा वो अकाउंट्स होता है जो हमारी कैश बुक का क्या होता है, समराइजिंग होता है, जिसे कैश बुक में से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, जो हमें ये बताता है कि हमारी इतनी तो रिसिप्ट हुई है और इतनी हमारी क्या हुई है, पेमेंट हुई है। जो रिसिप्ट हुई है उनको हमने कहाँ कहाँ पर पेमेंट किया गया है। ये हमारा एक रियल अकाउंट्स होता है जो हमारा डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। ये हमारे पास में क्या क्या तो आया ड्यूरिंग द ईयर और कहाँ कहाँ पे उसको हमने एक्सपेंसेज किया गया है। अब स्टूडेंट इसकी फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। फर्स्ट वही नेचर ऑफ अकाउंट्स, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, ये होता है हमारा रियल अकाउंट्स जिसमें हमें डेबिट वट कम्स इन एंड क्रेडिट वट गोज आउट,
जो हमारे आते हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, यानी कि रिसिप्ट हो जाती है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ जाता है वो क्या हो जाता है, पेमेंट में, यानी कि क्रेडिट हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर कि क्या हमारे पास में आया और उसको हमने कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस किया गया है। कैश एंड ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा जो लास्ट ईयर का क्या होता है, जो बैलेंस होता है ओपनिंग, उससे हमारे क्या होता है, शुरुआत की जाती है कि लास्ट ईयर से हम जो कैश या बैंक लेके आए हुए हैं उसको डेबिट साइड में लिख दिया जाता है, या फिर हमारा ओवरड्राफ्ट है तो यह हमारा कम है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। फिर लिखा क्या है, डेबिट साइड नेचर ऑफ आइटम, डेबिट साइड में हमें चाहे वो हमारी कैपिटल नेचर की है, चाहे वो हमारी रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, चाहे करंट ईयर से है, या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, हर तरह की डेबिट साइड में डेबिट आइटम को क्या किया जाता है, लिख दिया जाता है। फिर हमारा आता है स्टूडेंट क्रेडिट साइड में नेचर ऑफ आइटम, हम क्रेडिट साइड में सभी जो हमारे क्रेडिट में हमने पेमेंट दी गई है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर है, चाहे वो हमारी कैपिटल नेचर है, चाहे वो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हमारा होता है। फिर दे रखा है नोट राइट नोट कैश आइटम, कि हम जिसमें जो कैश की आइटम नहीं होती है, क्योंकि हमारा कैश बुक का समराइजिंग है ना, तो इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ही आइटम लिखी जाती है। जो हमारी नॉन कैश होती है जैसे डेप्रिसिएशन है, हमारा आउटस्टैंडिंग है, अक्रूड है, ये सभी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखा जाता है। फिर दे रखा है पर्पज दे रखा है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास में क्या तो आया है, कितना हमें रिसिप्ट हुआ है, और उस रिसिप्ट को हमने कहाँ कहाँ पर पेमेंट किया गया है, कि हम फिर उसके साथ में एडजस्टमेंट करते हैं हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसी के बेस पे बनाया जाता है। फिर बनाई जाती है हमारी बैलेंस शीट। फिर दे रखा है हमारा सौदा क्लोजिंग बैलेंस, ये लास्ट में हमारा क्या करता है, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट में डाल दिया जाता है। अब स्टूडेंट हम पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स जो हमारे प्रॉफिट अनऑर्गेनाइजेशन थी ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाते उसी के क्या है, सिमिलर है। उसमें भी क्या होता था, प्रॉफिट और लॉस होता था, तो इसमें हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर हो जाएंगी कि एक साइड हमारे डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड सारे क्या हो जाएंगी, इनकम हो जाएंगी। ये हमारा नॉमिनल क्या होता है, नेचर का होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कि हमारे डेबिट में सभी एक्सपेंसेस और लॉस आएंगे, क्रेडिट में सारी इनकम एंड हमारी गेन आएंगी। स्टूडेंट बस इसमें ध्यान इतना रखना है, इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हमारी आइटम्स को लिखा जाता है कि हमारे करंट ईयर में हमारे पास में ये तो आया और उसको हमने कहाँ कहाँ पर एक्सपेंसेस किया गया है। तो ये हमारा लास्ट में सरप्लस और डिफिक्ट को बताता है कि हमारा इनकम ज़्यादा है या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, वो बताता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। फिर इसकी फीचर्स आती हैं स्टूडेंट। फर्स्ट है हमारी नेचर ऑफ अकाउंट्स, अभी मैंने जस्ट बताया कि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर दे रखा हमारा नेचर ऑफ आइटम्स, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड ही आइटम को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है, ना तो इसमें प्रीवियस ईयर से लिखा जाता और ना ही हमारा नेक्स्ट ईयर, इसमें सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड हमारा लिखा जाता है। नोट्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, ना तो इसमें ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये सिर्फ हमारा सरप्लस और डिफिक्ट बताता है कि हमारा इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेज
ज़्यादा है। ये इसमें हम सभी एडजस्टमेंट करते हैं नॉन कैश आइटम की, जैसे डेप्रिसिएशन है, हमारे आउटस्टैंडिंग है, हमारे एडवांस एक्सपेंसेज है, अक्रूड है, उन सभी की क्या की जाती है, इसमें एक्सपेंसेज लिखे जाते हैं। फिर पर्पज, इसमें भी हम यही देखना चाहते हैं कि हमारे पास में कितना आया था और हमने किस किस पे उसको खर्च कर दिया गया है, कि हमारे पास में इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेज ज़्यादा है। फिर जो भी हमारे इनकम या हमारे सरप्लस है या डिफिट है, उसको कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, ऐड और लेस कर देते हैं। स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं हम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में डिफरेंस। फर्स्ट होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। हमारी कैश बुक का क्या होता है, समराइजिंग होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की तरह ही होता है, उसी तरह हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं। इसके डेबिट में हम क्या लिखते हैं, रिसिप्ट, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, पेमेंट। इसके डेबिट में क्या लिखते हैं, हमारे एक्सपेंसेज, और क्रेडिट में क्या लिखते हैं, हमारे इनकम लिखते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हमारा रियल अकाउंट्स होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमारा नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है, इसमें हमारा कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, इसमें सरप्लस और डिफिट होता है। फिर दे रखा है इसमें हम कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर को दोनों को ही लिखा जाता है। हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर से रिलेटेड रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को, इनकम या एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में करंट ईयर से प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर सभी की रिसिप्ट एंड पेमेंट्स लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को या इनकम या एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। इसमें हमारी नॉन कैश आइटम को एडजस्टमेंट नहीं किया जाता, जैसे डेप्रिसिएशन वगैरह है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में एडजस्टमेंट किया जाता है, ये एक्यूरल बेसिस होता है। इसके साथ में बैलेंस शीट बनाना इतना नहीं है, इसके साथ में बैलेंस शीट बनाना ज़रूरी है। फिर इसके साथ में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होते हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वो होती है जो पार्टिकुलर एक डेट पर हमारी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है 31 मार्च को, कि आज हमारी पोजीशन ये है कि हमें बाहर वालों को कितना देना है, लायबिलिटीज हमारे पास में ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमारी ऑनर या हम एसेट्स, ये हमारे पास में इतनी एसेट्स हैं जो हमारी एक पार्टिकुलर डेट पर फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। स्टूडेंट, इसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बताती है कि लास्ट ईयर से में हम ये सब कुछ लेके आए थे। फिर बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, कि हमारे ये इनकम हुई, ये एक्सपेंसेज हुआ और इसका इफेक्ट हमारी, फिर बताते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में कि आज हमारी क्या पोजीशन है, कि हमें कितनी लायबिलिटीज है हमारे पास में और कितना हमारे पास में एसेट्स हैं। स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट आपने ये सभी डिटेल पढ़ी। थैंक यू सो मच मेरी सुनने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।